दूर सुनसान से साहिल के करीब एक जवां पेड़ के पास बूढ़ा सा चीड़ का एक और भी है पेड़ खड़ा। सैकड़ों बरसों की तन्हाई के बाद झुक के कहता है जवां पेड़ से यार, सर्द सन्नाटा है, तन्हाई है, कुछ बात करो, कुछ बात करो। ये ख्यालात गुलजार साहब के हैं, लेकिन आज के दौर पे बहुत सच है। काश नौजवान ये भूले ना कि ये जाते हुए दौर के मुसाफिर भी कभी जवान थे और एक दिन इन्हें भी यहीं पहुंचना है जहां ये बुजुर्ग पहुंचे हैं। जस्ट अ सजेशन। खो गई है आज मेरी हसरतें, हम तो कहते थे मिलेंगी चाहते चाहते, हाय क्या होना था और क्या हो गया, चांद मेरा बादलों में, मेरी दुनिया में अंधेरा हो गया, चांद मेरा बादलों में खो गया, चांद मेरा बादलों में। चांद जब खिलता है तो मन खिलता है, लेकिन चांद ने कोई जिम्मेदारी नहीं ली हमेशा के लिए कि वो ज़िंदगी में रहेगा ही। वो बादलों के पीछे चला जाता है, फिर लौट के आ जाता है, और अपने दुख में डूबा हुआ इंसान यही कहता है कि हम तो समझे थे मिलेंगी चाहते, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही मिला। ये जीवन का दस्तूर है, कहीं सुख है कहीं दुख है, हर पल कभी एक सा रहता नहीं। तो ये देखिए ना, ये चांद जो है फिर बादलों के पीछे जाएगा, फिर लौटेगा। यही अटखेलियाँ, इसकी जो शोखी है, इसका जो एक तरीक़ा है ज़िंदगी में दूसरों को मुतासर करने का, और इसी के भुलावे में आकर इंसान फिर चांद के बारे में कहने लगता है, ऐ सनम जिसने तुझे चांद सी सूरत दी है, उसी मालिक ने मुझे भी तो मोहब्बत दी है। बस फिर उसके बाद जो जो होता रहता है वो सब स्वीकार करना पड़ता है। एक दृश्य है ऐसा मधुर सा, और कुछ गीत याद आ जाते हैं ऐसे में। जो दिन के उजाले में ना मिला दिन ढूंढे, ऐसे सपने को इस रात की जगमग में डूबी मैं ढूंढ रही हूँ अपने को। ये रात भीगी भीगी, ये मस्त फिजाएं, उठा धीरे धीरे वो चांद प्यारा प्यारा, ला 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 ला, ला रा 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 रा, आहा हा 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 हा, ला 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 ला। कराबी, ये कराबी आ गए फुकेट से, फुकेट में ही है लेकिन अपने मैरियट से कराबी। अब यहाँ से एक आइलैंड है अंदर, वहाँ जाना है। तो ये बहुत खूबसूरत सा मंजर यहाँ भी दिखाई दे रहा है। ओहो हो, क्या रफ्तार है, वाह भाई वाह बंदे, ओहो वाह वाह, इस
का अपना मज़ा है। या यहाँ से ये अंदर एक आइलैंड है, उस आइलैंड पे जाकर अपना होटल है, वहाँ जाकर के कुछ दिन बिताए जाएं। बस ये भी एक अच्छा तरीका है। अलग अलग तरीके से सफ़र करने का मज़ा है। पहले बाय एयर, फिर बाय रोड, और अब ये सब हो रहा है तो बहुत ही बढ़िया है। सूरज और चांद एक ही वक्त, एक ही वक्त। अगर आपको लगे कि ये गुफाएं हैं, क्या हैं, कैसे हैं, दरअसल ये समंदर के बीच में कुछ हिस्सा है और पानी ने देखिए कैसा कटाव किया होगा हज़ारों वर्षों में, ये हालत कर देता है जल जब अपनी पे आता है तो ये वो हिस्सा है पुक्कट जिसे कहते हैं हाईलैंड में, जहाँ रॉक्स ने कट करके जो इनमें इरोजन हुआ वो ये रूप उनको मिल गया। हज़ारों वर्षों में ये सब हुआ होगा एक आइलैंड के आसपास। पुक्कट, थाईलैंड, पुक्कट, और उसके पास में ही ये है पीपी आइलैंड। और ये देखिए ज़रा रॉक का क्या हालत हुई है वक्त के साथ साथ, पानी ने कितना इनने इरोजन किया। रेले बे के बाद अब हम पहुँचे हैं ट्यूब आइलैंड में जल बहुत साफ़ है और बारिश भी हल्की हल्की हो गई है और वो चलती है नाविक अपनी लेकर के नाव को। ट्यूब आइलैंड पुक्कट से लगभग 1 घंटा। So from Relay Bay we have reached Tube Island, that is TUP Island, and the navigator is doing a great job for us with this, and they are navigating it with such perfection that it's always a pleasure and watch। यहाँ देखिए पानी कितना साफ है, जल कितना सुंदर है और बहुत ही खूबसूरत है। तो दिस इज ट्यूब आइलैंड। 4 आइलैंड हमने करने हैं, एक कर लिया रेले बे, ये ट्यूब है, इसके बाद अभी 2 और बचे हैं। और ज़रा मंजर देखिए, नज़ारा देखिए कितना खूबसूरत है, बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। और जल देखिए ज़रा, हमारी गंगा जैसे होती है बस उसी से उतना ही साफ है। और अब ये कुछ और आगे बढ़ना है। थैंक यू जी। मौसम है दीवाने दिल, चल कहीं दूर निकल जाए। भाई मैरियट पुक्कट से मैं आ गया यहाँ सेंट्रा से ये कार्बी बीच। अब मैं 3 बीचेस कर चुका हूँ और 4 देखने हैं टोटल। और गाना कितना खूबसूरत आ रहा है। चाहत के काबिल लिए हम मिल जाए। तो 4 बीचेस में अब जो नंबर 3 पे आएगा वो आएगा चिकन। टब आया, उससे पहले रेले बे आई और अब टब आया, इसके बाद
चिकन और उसके बाद एक और के किनारे आकर के डूबते हुए सूरज को देख कर के मेरे को हिंदी फिल्म के कुछ गीत याद आते हैं, कुछ उदासी के, कुछ खुशी के। तो दीजिए मैं उन गीतों का जिक्र आपके सामने किए ही देता हूँ, और आहिस्ता आहिस्ता। शाम का सूरज बिंदिया बनकर सागर में खो जाए, सुबह सवेरे वो ही सूरज आशा लेकर आए, नई उमंगे नई तरंगे आस की जोत जगाए रे, आस की जोत जगाए। तुम आज मेरे संग हंस लो, तुम आज मेरे संग गा लो, और हंसते गाते इस जीवन की उलझी राह संवारो। तुम आज मेरे संग हंस लो, तुम आज मेरे संग गा लो। कितना गहरा अर्थ होता है इन गीतों में। दुख में जो गाए मल्हारे वो इंसान कहलाए, जैसे बंसी के सीने में छेद है फिर भी गाए, गाते गाते रोए मयूरा फिर भी नाच दिखाए रे, फिर भी नाच दिखाए। तुम आज मेरे संग हंस लो, तुम आज मेरे संग गा लो, और हंसते गाते इस जीवन की उलझी राह संवारो। तुम आज मेरे संग हंस लो। लहरों का रेला है, अगर जीवन एक मेला है, खेला है, तो एक लहर आती है दूसरी जाती है, और उसी तरह से ज़िंदगी भी आगे बढ़ती है। हालात कैसे भी हों, घबराना नहीं, बस मुस्कुराना, और हर समस्या वक्त के साथ आती है, और वक्त के साथ ये पैगाम डूबते सूरज का और साहिल से टकराती हुई इन लहरों का परसिस्टेंटली लग रही है आप अपने काम पे, बस रिजल्ट तो कहीं और से आता है, एफर्ट से नहीं कर सकते। ये बातें जितनी जल्दी समझ में आ जाएं, जीना तो आसान हो जाता है, वरना तो एक मुअम्मा है समझने का ना समझाने का, ज़िंदगी काहे को है, ख्वाब है जीने का। है ना? था और कुछ सफीने इस समंदर में तैरते हुए। उठा धीरे धीरे वो चांद प्यारा प्यारा, ये रात भीगी भीगी ये मस्त फिजाएं, उठा धीरे धीरे वो चांद प्यारा प्यारा। कुछ और भी गीत मुझे याद आ रहे हैं चांद को देख कर के, और उन्हें भी गाऊंगा, लेकिन ये तो चूँकि एकदम पर पहाड़ों के पीछे से उग रहा है, तो कुछ और थोड़ी देर में गाते हैं भी। आजा सनम मधुर चांदनी में हम, तुम मिले तो वीराने में भी आ जाएगी बहार, झूमने लगेगा आसमां। कितना सुहाना मंजर है, पहाड़ों के पीछे से चांद उगने की तैयारी कर रहा है। दरअसल शंकर जयकिशन के तो चांद से कोई ख़ास ही रिश्ते थे। तुम तो दिल के तार छेड़ कर हो गए बेखबर, चांद के तले चलेंगे हम ऐ सनम रात भर, तुम तो दिल के तार छेड़ कर। शर्माता संकुचाता आहिस्ता आहिस्ता कोहनियों के बल चलता हुआ,
पहाड़ों की ऊंचाइयों को पार करता हुआ चांद बस निकलने को तैयार है। क्या कहा है चांद ने जिसको सुन के चांदनी हर लहर पे झूम के क्यों ये नाचने लगी। चलती हूँ मैं तारों पर फिर क्यों मुझको लगता है डर। तेरा मेरा प्यार अमर। और इस गीत पे साधना जो दिखाई देती हैं एक चांद जैसे ज़मीन पे उतराया होता है। ए चांद की ज़ेबाई तू झूल जब बाहों में मदहोश बहारें भी लेने लगी अंगड़ाई। ए चांद, दिस इज़ ऑल्सो शंकर जयकिशन। कैसे गीत बनते थे और कैसे चांद को एक अकीदा पेश किया जाता था उस ज़माने में। ए चांद ज़रा छुप जा, ए वक्त ज़रा रुक जा। एक बात है होठों पे, कह दूं तो करारा है, जीवन में बाहर आए। देखिए चांद कितनी आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है पहाड़ के बाहर, और फिर उसके बाद रात भर इसने चलते रहना है। और फिर शंकर जयकिशन धीरे धीरे चल चांद गगन में। सचमुच मुझे समझ नहीं आता कि ऐसा क्या स्पेशल था चांद की कशिश में जो शंकर जयकिशन ने इतने गीत बनाए, और उसमें ज़्यादातर गीत तो शैलेंद्र जी ने लिखे, लेकिन जहाँ मौका लगता था हसरत जयपुरी साहब भी अपना काम कर देते थे। लेकिन ऐसा ही तो नहीं है कि चांद के ऊपर जो कॉपीराइट है वो शंकर जयकिशन का, और भी कई तरह के लोगों ने, संगीतकारों ने चांद पे गीत बनाए, और उन गीतों को एक के बाद हम एक याद करते हैं और गाते गुनगुनाते हैं। कुछ औरों का भी जिक्र कर सकते। चांद को क्या मालूम चाहता है उसे कोई चकोर। अलग तरह के संगीत पंचम ने भी कर दिया था। सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती। अब ये गीत पंचम का बनाया हुआ, लेकिन पंचम से पहले उनके अब्बा ने यानी बर्मन दादा ने जो गीत बनाया था, ओ हो खोया खोया चांद, उस बारे में थोड़ा सा और बात किए जाने की ज़रूरत है। लेकिन कितने सारे गीत हमें चांद को देखकर याद आते हैं, और हर गीत अपने आप में ओ चांद जहाँ वो जाए तू भी साथ चले जाना। कैसे है कहाँ है वो कुछ उनकी खबर लाना। बस ये आ गई पूर्णिमा, और पूर्णिमा आते आते चांद तो पूरे उफान पे आ जाता है, उरूज पे आ जाता है, और इतने सारे गीत मुझे याद आ जाते हैं। अरे फिल्मी गीतों का क्या, गज़ल में भी तो बशीर बद्र साहब ने कमाल किया था। एक टहनी पे चांद टिका था, मैं ये समझा तुम बैठे हो। क्या खूबसूरत ख्याल है ये, मैं ये समझा तुम बैठे हो।
परिंदा नगरी, फिर कुछ आवाजें। ये सीगल है, सीगल। और भाई जब जवानी पे कदम रखा और कॉलेज में पढ़ना शुरू किया, इत्तफाकन रिचर्ड बाख की बुक जो है वो मेरे हवाले हो गई, जिसका नाम था जॉनथन लिविंगस्टन सीगल। क्या कहने, बस वो जो उड़ान सीगल ने ली, उसके बाद फिर मैं भी उड़ान लेता चला गया। ये एक एलिगरी है और इसमें एक परिंदे के ज़रिए बाख ने ये बताया है, रिचर्ड बाख ने, कि भाई ये बंदा टिकता ही नहीं, ये सबसे अलग है। इसके साथी संगी मित्र वो कहते हैं यार तेरा दिमाग ख़राब हो गया, सारा दिन चलता फिरता रहता है, उड़ता रहता है, तेरे को चैन नहीं पड़ती क्या है? अब ये कहता है कि भाई मैं देखो तुम लोगों की जो ऑर्डिनरीनेस है ना, तुम लोगों की जो एक मीडियोक्रिटी है ना, मैं उसमें फिट नहीं बैठता। मुझे तो हर दिन एक नई उड़ान लेनी है, उड़ते जाना है, और जब ये उड़ान जब तक मेरी ज़िंदगी में रहेगी तभी तक मैं हूँ। भाई बड़ी कमाल की किताब। और रिचर्ड बाख ने इतना खूबसूरत अंदाज में बयान किया है कि ज़िंदगी चलते फिरते रहने का नाम है, और अगर पॉसिबल हो तो एक हल्की सी उड़ान भी ले लो। उड़ान में कहाँ थकान, लेकिन अब दिक्कत क्या है, आपने तो ले ली उड़ान और आपको मज़ा बड़ा आ रहा है, ज़िंदगी आपके साथ में मुस्कुरा रही है, गुनगुना रही है, लेकिन एक और भी हिस्सा है ज़िंदगी का। एक परिंदा अभी उड़ान में है, तीर कितने खिंचे कमान में है ना। या अगर आप इतने आज़ाद हो और आपकी फितरत जो है वो इतनी आज़ाद है, तो भाई एक बड़ा हिस्सा दुनिया का जो है बस वो इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। और कितना अच्छा शेर किसी ने कह दिया, एक परिंदा अभी उड़ान में है और तीर कितने खींचे कमान में है। सच ये है कि परिंदा और उड़ना चाहता था, उफ़क़ ही रह गया खुद में सिमट कर। वो तो भी और उड़ना चाहता था, लेकिन अब ऊपर जाकर के उसकी भी तो ऊंचाई जो है उसकी भी कहीं ना कोई हद होती होगी। तो एक परिंदा अभी उड़ान में है, परिंदा और उड़ना चाहता था, और मेरी ज़िंदगी पे आज तक इतना असर रहा है उस पुस्तक का कि मैं रिचर्ड बाख का धन्यवाद करता हूँ। क्या दुनिया दी उसने। उसने सिर्फ यही बताया कि इट इज़ बेटर टू बर्न आउट दैन टू रस्ट आउट। धीरे धीरे रुके रुके ज़िंदगी जो है वो एक ऐसी कंफर्ट जोन में चली जाती है जहाँ से बाहर आना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है। हर चीज़ ऐसा लगता है अरे ठीक है, सब कुछ तो मिल रहा है, इत्मीनान है, आराम है, लेकिन भाई वो कुछ लोगों के लिए है। असली मज़ा ज़िंदगी का इस उड़ान में। लेकिन फिर वही बात की चॉइस आपकी अपनी अपनी। और इन परिंदों की आवाज़ें मुझे बड़ी खूबसूरत लगती हैं। सुबह सुबह जब मैं इधर की तरफ आ जाता हूँ, जंगलों में चला जाता हूँ, ओ पंछी प्यारे ला 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 ला। आप समझ गए ना साइंसदारी कौन सी बोली बोलता क्या है। तो बताता है कि देखो भाई तुम्हारी समझ में आना नहीं, तुम इंसान बड़े अलग तरह के लोग हो। और हम परिंदों की खासियत यही है कि परिंदों का मज़हब तो देखिए, इसमें रश्क नहीं होता। कभी मंदिर पे जा बैठे, कभी मस्जिद पे जा बैठे। उस दिन मैं वाघा बॉर्डर पे बैठा था, वो जो अमृतसर से लाहौर की तरफ सड़क जाती है ना, जो आजकल बंद है। तो वहाँ मैंने देखा कि बड़ी सख्ती थी, कोई इधर से उधर नहीं आ सकता, ये नहीं हो सकता। और परिंदों को मैंने देखा, सरहद पार के परिंदे इधर और इधर के परिंदे उधर। तो भाई ना उन्हें वीज़ा की ज़रूरत, ना उन्हें पासपोर्ट की ज़रूरत। क्या ज़िंदगी है इन परिंदों की, जहाँ चाहता है मन वहाँ चले जाते हैं। और काश ये सरहदें ना होती, काश फिरंगियों ने अपने खेल ना खेले होते, सचमुच दुनिया कितनी खूबसूरत होती। और अब कहीं कोई किसी के विरुद्ध, कहीं युद्ध, और कितना कुछ हो जाता है अवरुद्ध जब हालात इस तरीके से बनते हैं। अब ये भी ज़िंदगी है आपका। अच्छा, आप क्या समझा सकते हो? आप अगर अपने आप को समझा लो तो वही बहुत है ना। तो मुझे तो सिर्फ यही समझ आया कि ये दुनिया इतनी खूबसूरत, और बनाई भी सिर्फ इसलिए गई थी कि इतनी सुंदर दुनिया को जाओ भाई मैं तुम्हें भेज रहा हूँ, किसने, जिसने भी परवरदिगार ने, भगवान ने, उसने भी कहा जाओ वहाँ जाकर इसे और खूबसूरत बना दो। खूबसूरत ये तो रहने लायक भी नहीं रही।
लेकिन फिर भी कुछ कुछ तो है ना इस दुनिया में। मेरे महबूब तेरे दम से है दुनिया में बहार, वरना इस गम से भरी दुनिया ये क्या रखा है। बस वो एक ख्याल ही तो है, और उस ख्याल की एक ताजगी है, उस ताजगी के अंदर जीने का मज़ा है। और अगर जब तक वो ख्याल ज़िंदगी में रहता है तो फिर मुस्कुराहट भी है, जगमगाहट भी है, और सरसराहट भी है, हल्की हल्की सी, सब कुछ है अगर वो ख्याल मन में रहता है। धुंधलाई सी शहर है ये, क्योंकि आसमान पे बादल छाए हैं, मिस्ट हो गई है, और समंदर किनारे आकर के इन दृश्यों को देखना एक सुखद अनुभव तो है। कहीं भी जाता हूँ इन्हें कैप्चर कर लेता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ ऑल गुड थिंग्स कम टू एन एंड समडे। कोई ये सोच बैठे कि कुछ मुस्तकिल है, मुस्तकिल दुनिया में कुछ भी नहीं। आदमी ठीक से देख पाता नहीं, और पर्दे पे मंजर बदल जाता है। आप सोचते रह जाते हैं, अरे ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ। इन सवालों का जवाब कभी ज़िंदगी देती नहीं। तो समझदार वही इंसान जो सुख के लम्हे मिलें उन्हें समेट ले, और इन सुख के लम्हों को याद करके जो दुख के लम्हे आते हैं उनको जीना आसान हो जाता है। क्योंकि कहता है मन, हाँ वो कुछ दिन कितने सुंदर थे, थोड़े थे, मुख्तसर थे, लेकिन कुछ दिन। जो खुशी है वो ज़िंदगी में कम ही होती है। खुशी तो 2 गज की ओढ़नी है, और गम एक दोशाला है, लंबा चौड़ा दोशाला। सिमट के रह जाता है इंसान इन दोनों के बीच में। फिर एक सहल मुस्कुराती गुनगुनाती कहती कि भाई, इंसान सोचता है मैं इधर चलूं, किस्मत उसका कान पकड़ कर ले जाती है। और एक दिन मैंने पूछ लिया, बोला तो चाहती क्या है, तो उसने कहा तो चुपचाप जो कहती हूँ करता चल। वो दिन और आज का दिन बोला सुबह सुबह आ गए याद मेरे इष्ट देव। वो भी इसी तरह, वो भी एक जोनाथन ही थे, चलते फिरते रहते थे। 88 तक की ज़िंदगी की, मेरे तो अभी 88 पे पहुँचने में समय बहुत है। पता नहीं भाई ज़िंदगी जहाँ डोर खींचे, लेकिन मैं हर चीज़ के लिए तैयार हूँ। दूर वादी में दूधिया बादल, झुक के पर्वत से प्यार करते हैं। दिल में नाकाम हसरतें लेकर हम तेरा इंतजार करते हैं। चाँद मध्यम है, आसमां चुप है, नींद की गोद में जहाँ चुप है। चाँद तो छुप गया बादलों के पीछे, लेकिन भीगती हुई बारिश में ये पेड़ों की कतारें यही कह रही हैं कि इन बहारों के साए में आ जा, फिर मोहब्बत जवां रहे ना रहे, ज़िंदगी तेरे नामुरादों पर कल तलक मेहरबा रहे ना रहे। चांद मध्यम, ये साहिर साहब के अल्फाज हैं। और इस वक्त मैं फुक्कट में हूँ। थाईलैंड का जो टूरिस्टिक एक लॉकेट है वो है फुक्केट। सामने इधर पीछे की तरफ समंदर, ये एक छोटा सा गांव, और ये बरसती हुई बारिश की बूंदें, और याद आता हुआ बहुत चलता हुआ कारवां बादलों का। साहिर साहब के अल्फाज, मदन मोहन जी की धुन, और लता जी ने किस एहसास में नलिनी जयवंत के लिए गाया। सुनील दत्त साहब की ये पहली फिल्म थी, रेलवे प्लेटफॉर्म, 1955। तब तक वो बलराज दत्त थे, बाद में उनका नाम हो गया था सुनील दत्त। ये गीत कुछ इस तरह के आ जाते हैं याद मुझे, और मैं जिन जगहों पर जाता हूँ ये वीडियो इसीलिए कैप्चर करता रहता हूँ कि फुर्सत में बैठ कर के जब दिन चाहे इन वीडियोस को देख लूँ। और बड़ा अच्छा भी लग रहा है, खुशी हो रही है कि मैं कम से कम उड़ान ले सकता हूँ। ये भी कुदरत की मुझ पर बड़ी मेहरबानी है।
दूर वादी में दूधिया बादल झुक के पर्वत से प्यार करते हैं। दिल में नाकाम हसरतें लेकर हम तेरा इंतज़ार करते हैं। कितना खूबसूरत इमेज है। वो बादल छू रहे हैं चोटियों को पहाड़ों की, और मोहब्बत का जज्बा तो उनमें भी है। कहीं ये मोहब्बत कबूल होती है और कहीं हो के रह जाती है, जिसे कहते हैं फिजूल होती है। लेकिन मुझे लगता है कि मोहब्बत फिजूल कभी नहीं होती। जब भी कभी होती है तो कुछ दे के ही जाती है, और कुछ ना सही कम से कम कुछ दर्द तो मिलते ही हैं छुट जाने पे, रुखसती पे। और फिर क्या बात कही जाने सार अख्तर साहब ने, कुछ दर्द कलेजे से लगाने के लिए। एक आरमां शुरू हुआ ख्यालात का, बस बढ़ता चलता चला जाता है।